हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम। गाइस, आज आपके लिए मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आई हूँ कुछ। आज मेरे जो क्वेश्चंस है वो हर टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है, सारे मिक्स क्वेश्चन है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और कई सारे टॉपिक का आपका रिविजन हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। नंबर 1, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में क्षेत्रीय रेल का मुखिया पीसीएससी होगा तथा कमांड एवं समादेशन उसके अधीन होगा, किस नियम में बताया गया है? इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987, द हेड ऑफ द जोनल रेलवे विल बी पीसीएससी एंड द कमांड विल बी अंडर हिम। तो बताइए क्या होगा हमारा आंसर ऑप्शंस देख के। क्षेत्र रेल का मुखिया पीसीएससी होगा तथा कमांड एवं समादेशन उसके अधीन होगा, ये किस नियम में बताया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14.2। क्षेत्रीय रेल का मुखिया पीसीएससी होगा तथा कमांड एवं समादेशन 14.2 नियम में बताया गया है। ठीक है, और बाकी के नियम में बता देती हूँ। जैसे कि ऑप्शन ए 14 दिया हुआ है, तो 14 नियम में क्या बताया गया है? क्षेत्रीय रेलों का संगठनात्मक स्वरूप। ठीक है, और ऑप्शन सी 14.3, इसमें क्या दिया गया है? अन्य सुरक्षा कमिसारियत के अधिकारी होंगे। ठीक है, और लास्ट वाला ऑप्शन बचता है 15.2। तो सबसे पहले 15 में क्या दिया गया है? मंडल का संगठनात्मक स्वरूप। ठीक है, और 15.2 में अन्य सुरक्षा मंडल का प्रधान सीनियर डीएससी होगा। ठीक है, 15.2 में दिया हुआ है मंडल का प्रधान जो है वो सीनियर डीएससी होगा। ठीक है, आ गए आपको? सारे क्लियर हो गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का भार साधक अधिकारी कौन होगा? Who will be the officer in charge of the regional security control room in Railway Protection Force 1987 rules? ठीक है, तो बताइए क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का भार साधक अधिकारी कौन होगा? ऑप्शंस देके बताइए क्या होगा हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अपर या उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त, जो कि 36.3 में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में छुट्टी मंजूर करना या छुट्टी मंजूर ना करना, रद्द करना किस नियम में बताया गया है? इन विच रूल द कैंसिलेशन नॉन सेक्शन ऑफ लीव इज मेंशन्ड इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल्स 1987। तो ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। छुट्टी मंजूर ना करना या रद्द करना किस नियम में बताया गया है? क्या होना चाहिए इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 104.2 ये हमारा आंसर होगा। छुट्टी मंजूर करना और रद्द करना किस नियम में बताया गया है? ऑप्शन ए 104.2। ठीक है, और जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शन बी में दिया हुआ है 104.3, इसमें क्या बताया गया है? बिना आदेश के मुख्यालय न छोड़ना। ठीक है, और ऑप्शन सी 104.6, इसमें क्या बताया गया है? छुट्टी से वापस बुलाया जाना। जैसे छुट्टी से किसी को वापस बुला जाते हैं, कोई इमरजेंसी काम आ जाता है तो छुट्टी से वापस बुला लेते हैं, पूरी छुट्टी खत्म होने से पहले बीच में ही बुला लेते हैं। 104.6 में ये बताया गया है। इसके बाद ऑप्शन डी 104.7, इसमें क्या बताया गया है? छुट्टी से ड्यूटी पर भेजना, मतलब जो छुट्टी काट के आते हैं उनको ड्यूटी पर भेजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किशोर न्याय अधिनियम में बालक कल्याण समिति किस धारा में बताई गई है? इन विच सेक्शन इज द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी मेंशन इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? तो बताइए ऑप्शंस देख के, बाल कल्याण समिति जो है वो किस धारा में बताई गई है? क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 29। धारा 29 में बालक कल्याण समिति के बारे में बताया गया है। इस बालक कल्याण समिति में एक सभापति होगा और 4 सदस्य होंगे, जिसमें कि एक बाल विशेषज्ञ होगा और एक महिला होगी। ठीक है,
चलिए, और ऑप्शन बी धारा 30, इसमें क्या बताया गया है? धारा 30 में समिति के संबंध में प्रक्रिया आदि। ठीक है। और ऑप्शन सी धारा 34, इसमें क्या बताया गया है? बाल गृह। ऑप्शन डी धारा 35, इसमें क्या बताया गया है? धारा 35 में निरीक्षण। ठीक है, हो गया क्लियर आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बालकों के शोषण से रक्षा किस अनुच्छेद में बताया गया है? इन विच आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इज मेंशन? तो बताइए, ऑप्शन देख के क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? बालकों के शोषण में रक्षा जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बालकों के मानवाधिकार में आता है ये। तो बताइए, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 का एफ में बालकों के शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। और ऑप्शन बी अनुच्छेद 39E, इसमें क्या बताया गया है? आयु और शक्ति का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति किस धारा में बताया गया है? इन विच द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स हैज़ बीन मेंशन्ड इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993। तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति ऑप्शन ए धारा 40 में बताई गई है। तो ऑप्शन ए धारा 40 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ऑप्शन बी धारा 41, धारा 41 में क्या बताया गया है? राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, और ऑप्शन सी धारा 32, धारा 32 में क्या बताया गया है? केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। और ऑप्शन डी धारा 33, इसमें क्या बताया गया है? राज्य सरकार द्वारा अनुदान। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर आप लोग अच्छे से याद करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मोटरयान अधिनियम 1988 में दारू पीकर गाड़ी चलाना किस धारा में बताया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 ड्रंकन ड्राइविंग इज डिस्क्राइब? तो चलिए ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। मोटरयान अधिनियम 1988 में दारू पीकर गाड़ी चलाना किस धारा में बताया गया है? क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 185। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ, जैसे कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है धारा 126। धारा 126 में क्या बताया गया है? स्थिरयान, जब तक कोई ड्राइवर चालक सीट पर ना बैठा हो गाड़ी चालू हालत में नहीं छोड़ेगा, मतलब गाड़ी को चालू करके इधर उधर नहीं जाएगा। ऑप्शन सी धारा 133, इसमें क्या बताया गया है? धारा 133 में मोटरयान के स्वामी द्वारा सूचना देने का कर्तव्य, यानी चालक आदि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराया जाना। ठीक है, और ऑप्शन डी धारा 131, इसमें क्या बताया गया है? मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चालक का कर्तव्य, चालक अपने सहायक द्वारा या स्वयं गाड़ी नहीं आ रही, मतलब जो चालक है वो स्वयं गाड़ी खड़ी कर क्रॉसिंग के पास जाकर दोनों तरफ देखने के बाद संतुष्ट होगा कि कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही, तभी वाहन को रेलवे क्रॉसिंग पार कराएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी में है, यानी कि धारा 131 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माल गोदाम मालगाड़ी का सामान के इनवार्ड रजिस्टर कितने होते हैं? व्हाट आर द इनवार्ड रजिस्टर्स ऑफ गुड्स वेयर हाउस गुड्स ट्रेन? तो बताइए ऑप्शन देख के क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी 12। ठीक है, माल गोदाम में इनवार्ड रजिस्टर 12 होते हैं। ठीक है, और आउटवार्ड रजिस्टर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही पार्सल गोदाम में जो 10 रजिस्टर होते हैं, 10 आने वाले होते हैं और 10 जाने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे रसीद में व्यापारी को कौन सी कार्बन कॉपी दी जाती है? विच कार्बन कॉपी इज गिवन टू द ट्रेडर इन द रेलवे रिसिप्ट? तो बताइए व्यापारी को कौन सी कार्बन कॉपी दी जाती है रेलवे रसीद में? ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा राइट ऑप्शन? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहली कार्बन कॉपी। रेलवे रसीद में व्यापारी को पहली कार्बन कॉपी दी जाती है। ठीक है,
और ऑप्शन बी दूसरी कार्बन कॉपी। दूसरी कार्बन कॉपी किसको दी जाती है? अकाउंट कॉपी, ठीक है। और ऑप्शन सी तीसरी कार्बन कॉपी। तीसरी कार्बन कॉपी इनवॉइस, गंतव्य स्टेशन को दी जाती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में है ऑप्शन डी पेंसिल कॉपी, ये जो है रिकॉर्ड कॉपी होती है, ठीक है। आगे आपको समझ में चार ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बदबूदार माल रेलवे एक्ट की धारा 67 में वर्णित है, ये कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्मेली गुड्स आर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 67 ऑफ द रेलवे एक्ट? बताइए ऑप्शन देख के। बदबूदार माल रेलवे एक्ट जो 67 में वर्णित है वो कितने प्रकार के होते हैं? क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बदबूदार माल रेलवे एक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, ठीक है। जो बदबूदार माल की लोडिंग और अनलोडिंग की जिम्मेदारी व्यापारी की होती है, ठीक है, रेलवे की नहीं होती है। और जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 8 प्रकार, तो 8 प्रकार के जो होते हैं वो भड़कने वाली वस्तु होती है जो 54 किलो से अधिक नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे में दुर्घटना कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन इन रेलवे? बताइए ऑप्शन देख के आंसर क्या होगा हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रेलवे में दुर्घटना जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? गाड़ी दुर्घटना और यार्ड दुर्घटना, ठीक है। और गाड़ी दुर्घटना के भी 2 प्रकार होते हैं, परिणामी दुर्घटना और अपरिणामी दुर्घटना। परिणामी दुर्घटना में आमने सामने की टक्कर, पीछे से टक्कर, साइड से टक्कर, अवपतन, गाड़ी का पटरी से उतरना, या फिर संपार दुर्घटना, लेवल क्रॉसिंग से वाहन आदि का टकराना, या फिर गाड़ी में आग लगना, ये सब सारे जो हैं परिणामी दुर्घटना में आते हैं। और नंबर 2 अपरिणामी दुर्घटना में क्या आता है? खतरे के सिग्नल को पार करना, टक्कर होने से बाल बाल बचना, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ठीक है, ये सारे अपरिणामी दुर्घटना में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए सम्मान गार्ड हेतु गार्ड ऑफ ऑनर रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ की संख्या कितनी लगाई जाएगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्टाफ टू बी यूज्ड फॉर द ऑनर कार्ड फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट? तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसका आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फाइल संख्या 150 व 2 बैंड उपस्थित होंगे, ठीक है। यानी कि जो 150 हमारे होंगे वो बल सदस्य होंगे और 2 बैंड उपस्थित होंगे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए। और ऑप्शन बी जो फाइल संख्या 100 यानी कि बल सदस्य 100 व 1 बैंड, ये किसके लिए होगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल विदेशी, राज्य का उप प्रमुख आदि, ठीक है। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है फाइल संख्या 20 से 30 यानी कि 20 से 30 बल सदस्य व 1 बैंड उपलब्ध होने पर यह किसके लिए होगा? महानिदेशक, विदेशी पुलिस बल का प्रमुख, ठीक है। और ऑप्शन डी फाइल संख्या 12 से 20 यानी कि हमारे बल सदस्य 12 से 20 होंगे व 2 बिगुलर, ठीक है, ये किसके लिए होगा? महानिरीक्षक यानी कि जो आईजी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे सुरक्षा बल के किस स्टैंडिंग ऑर्डर में नियम 70-72 एग्जाम का प्रोसीजर के बारे में बताया गया है? इन विच स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द प्रोसीजर ऑफ रूल 70/72 एग्जाम हैज़ बीन टोल्ड? तो बताइए 70-72 का जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है वो किस में बताया गया है, कौन से नियम में बताया गया है? तो इसमें हमारे ऑप्शंस बताइए क्या होगा आंसर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्टैंडिंग ऑर्डर स्थायी आदेश के रेलवे सुरक्षा बल के जो 70-72 एग्ज़ाम का प्रोसीजर है वो किस नियम में बताया गया है? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। किस में बताया गया है? 87 में, ठीक है। और बाकी के ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ऑप्शन ए 54, इसमें क्या बताया गया है 54 में? घायल यात्रियों की मेडिकल। ऑप्शन बी 57, इसमें क्या बताया गया है? रिफ्रेशर कोर्स जो 5 साल बाद होते हैं। ऑप्शन डी 88, इसमें क्या बताया गया है? कोर नॉन कोर रेलवे एरिया की सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
रेलवे सुरक्षा बल के किस निर्देश संख्या में रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 133 निलंबन के संबंध में बताया गया है? इन विच इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 133 ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1987 इज मेंशन इन रिलेशन टू सस्पेंशन? तो बताइए क्या होगा इसमें निर्देश संख्या कौन सी होगी, क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल की जो है निर्देश संख्या में रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 133 निलंबन के संबंध में किस निर्देश संख्या में बताया गया है? 5। ठीक है, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है। और बाकी ऑप्शंस बता देती हूँ, जैसे कि ऑप्शन बी 6, इसमें क्या दिया है? निर्देश संख्या 6 में अनुशासनिक कार्रवाई और जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति दोषी कर्मचारी को देना। ऑप्शन सी यानी 13, निर्देश संख्या 13, इसमें क्या बताया गया है? आरपीएसएफ में लिपिक, वर्गीय संवर्ग, स्टेनो क्लर्क, टाइपिस्ट आदि की भर्ती विभागीय प्रतियोगिता द्वारा। और ऑप्शन डी 14, निर्देश संख्या 14 में क्या बताया गया है? फॉलोवर से कांस्टेबल के रैंक में बदलना, फॉलोवर यानी ग्रुप डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? तो बताइए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन देख के बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 26। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। और बाकी अनुच्छेद में आपको बता देती हूँ कि कौन से अनुच्छेद में क्या बताया है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, इसमें क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, इसमें क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी जो होती है उसका अंत। ऑप्शन डी अनुच्छेद 23, इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, चलिए आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।